सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में राहुल गांधी की नो एंट्री। अनिल विज बोले पंजाब में जुलूस के साथ दाखिल नहीं होने देंगे। बीजेडी विधायक प्रदीप महारथी का निधन। 14 सितंबर को हुआ था कोरोना। कृषि कानूनों का विरोध कर रही पार्टियों पर बरसे प्रकाश जावड़ेकर। बिचौलियों का बिचौलिया बताया। अटल सुरंग के उद्घाटन से बौखलाया चीन। बोला युद्ध के दौरान इसका कोई फायदा नहीं मिल सकेगा। कश्मीर में बड़ी मुसीबत का लगा पता। आतंकियों की नई साजिश। डिजिटल सिम कार्ड आई सामने। भारत चीन गतिरोध। 12 अक्टूबर को होगी कोर कमांडर लेवल की वार्ता। एलएसी पर पीछे हट सकता है चीन। देर रात हुआ रामविलास पासवान के दिल का ऑपरेशन। चिराग बोले एक और सर्जरी संभव। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। देश में कोरोना वायरस का आंकड़ा 65 लाख के पार। 24 घंटे में 75,829 नए संक्रमण आए सामने। 940 लोगों की हुई मौत। खबर नेपाल से। पीएम आवास में कोरोना विस्फोट। ओली के डॉक्टर सहित 76 सुरक्षाकर्मी पॉजिटिव। 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस की परेड में पहली बार शामिल होगा राफेल लड़ाकू विमान। हाथरस मामले में योगी आदित्यनाथ ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्विटर पर दी जानकारी। हाथरस में पीड़ित परिवार को राहुल गांधी ने गले लगाया। कहा पीड़ित परिवार की सुरक्षा योगी सरकार की जिम्मेदारी। बिहार चुनाव में एलजेपी और जेडीयू के बीच मतभेद। लिया अलग चुनाव लड़ने का फैसला। कोविड सेंटर में मिली योग को प्राथमिकता। अब तक करीब 5500 मरीज ठीक होकर लौटे घर। मथुरा की शाही ईदगाह हटवाने के लिए अगले सप्ताह अदालत में दाखिल की जाएगी अपील। 2021 तक 20 से 25 करोड़ लोगों को कोरोना टीके की 40 से 50 हजार करोड़ खुराक देने की योजना। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद का 2 दिवसीय म्यांमार दौरा आज। विदेश सचिव भी रहेंगे मौजूद। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम क्षेत्रों में की गोलीबारी। हाथरस के पीड़ित परिवार ने कहा सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं। किसान क्रांति के विरोध में कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर रैली। कोच्चि में ग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में नौसेना के 2 कर्मियों की मौत। कानपुर देहात में नाबालिग से रेप और फिर हत्या का आरोप। बीजेपी ने बिहार कर्नाटक में एमएलसी चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। दीपिका, सारा और श्रद्धा से पूछताछ करने वाले अधिकारी कोरोना संक्रमित। मचा हड़कंप। हाथरस मामले में दोबारा पीड़िता के घर पहुंची एसआईटी टीम। अधिकारी बोले परिजनों का बयान लेने आए हैं। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच 8 दिनों से युद्ध जारी। जॉर्डन के किंग ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा किया स्वीकार। आर्मेनिया पर अजरबैजान ने तेज किए हमले। नागोर्नो करबाख के नए इलाके पर कब्जा। पाकिस्तान ने फिर खोला करतारपुर कॉरिडोर। भारत ने प्रस्ताव पर दिया जवाब। डोनाल्ड ट्रंप की हालत पर चिंता बढ़ी। डॉक्टरों ने कहा खतरे से बाहर नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बाइडेन बोले मेरा समर्थन करने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। 95 लाख खर्च करके सिर्फ एक प्रवासी के लिए लंदन से उड़ा चार्टर्ड प्लेन। यूएस राष्ट्रपति के लिए अगले 48 घंटे अहम। ट्रंप ने कहा अमेरिका को महान बनाने के लिए मुझे वापस आना होगा। यमन के सुरक्षा बलों और हूदी विद्रोहियों के बीच झड़प में 23 लोग मारे गए। ब्रिटेन में इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा कोविड-19 टीका। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बीजेपी जेडीयू के बीच 50-50 का फॉर्मूला तय। जेडीयू 122 और बीजेपी 121 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। राहुल गांधी का कहना जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आई इस काले कृषि कानूनों को कचरे के डिब्बे में डाल दूंगा। बीजेपी के पूर्व सांसद को चेक बाउंस केस में 2 साल की कैद। 2.97 करोड़ रुपए का जुर्माना। कृषि कानूनों को रोकने के लिए कांग्रेस शासित राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे। हाथरस जाने के लिए हंगामा करने वाले 500 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। राहुल प्रियंका को मिली थी अनुमति। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। देश में वाहन उद्योग में मंदी से परेशान कंपनियां। एमजी मोटर्स ने कहा वाहन बिक्री में तेजी ठोस नहीं। शेयर बाजार में लौटी रौनक। सेंसेक्स की टॉप 10 में से 8 कंपनियों का मार्केट कैप 1.45 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। वोडाफोन टैक्स मामला। मध्यस्थता मामले में कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है सरकार। आईएसीसी ने रतन टाटा को दिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।
चीनी मिलें 15 अक्टूबर तक कर सकती हैं रियायती ब्याज दर पर ऋण लेने के लिए आवेदन, सरकार ने दी मोहलत। अमेरिका में टिकटॉक नहीं होगा बंद, बैन लगने के सिर्फ 4 घंटे पहले अदालत ने पलटा राष्ट्रपति ट्रंप का फैसला। फ्रॉड करने का नया तरीका है सिम स्वैपिंग, बैंक भी कर रहे हैं अपने ग्राहकों को सावधान। टेस्ला का भारत के बाजार में 2021 में प्रवेश करने के लिए तैयार, कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने दिया जवाब। 7 प्रमुख शहरों में जनवरी से सितंबर में नए घरों की आपूर्ति 60% घटी, रिपोर्ट का कहना। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। पंजाब नेशनल बैंक में आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, 500 से ज्यादा पदों पर निकली है वैकेंसी। दिल्ली में 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का कहना। आंध्र प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की आंसर की हुई जारी, करें डाउनलोड। दिल्ली हाईकोर्ट का डीयू को आदेश, ग्रेजुएशन की डिग्री जारी करने की समय सीमा बताएं। आईआईटी दिल्ली ने शुरू किया मटेरियल्स इंजीनियरिंग में बीटेक का कोर्स। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। सलमान खान 6.5 महीने बाद शुरू करेंगे राधे की शूटिंग, तस्वीर शेयर कर दी जानकारी। संजय दत्त की नई तस्वीर देखकर चिंतित हुए फैंस, कहा गेट वेल सून बाबा। बिग बॉस 14 को लेकर सलमान खान ने कहा साल का सबसे नेगेटिव बर्ड पॉजिटिव, सेट पर कोविड से बचने के लिए कड़े इंतजाम। रेमो डिसूजा ने गोवा में की म्यूजिक वीडियो की शूटिंग, पुनीत, धर्मेश और सलमान यूसुफ आएंगे नजर। जियान मलिक और गीगी हदीद बने माता पिता, शेयर की बेटी की पहली तस्वीर। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। प्रीमियर लीग में चेल्सी ने क्रिस्टल पैलेस को 4-0 से हराया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बचे बाकी 2 वनडे मैचों से बाहर हुई सुजी बैट्स। चैलेंजर सीरीज के बाद श्रीलंका का दौरा कर सकती है भारतीय महिला क्रिकेट टीम। आकाश चोपड़ा ने जिमी नीशन के खेल पर उठाया सवाल तो सोशल मीडिया पे हुए ट्रोल। बीसीसीआई महिला प्रशिक्षकों के लिए आयोजित करेगा 7 सप्ताह का सेमिनार।